नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान अब देखिए, जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाग हैं, 22 भाग, और इसमें अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद वह कितने हैं? वह है 395, और अनुसूचियां हैं, अनुसूची वह है 12। अब यहाँ पे जो संविधान के भाग हैं वह 22 हैं। अगर वर्तमान में देखें तो इनकी संख्या 25 हो चुकी है, लेकिन जो नंबर वाइज अगर गिनेंगे तो 22 ही होंगे, क्योंकि जैसे कि 4A इसमें जोड़ दिया गया है, 9A 9 भी जोड़े गए हैं, तो ऐसे टोटल गिनेंगे तो 25 हो जाएंगे, लेकिन नंबर वाइज कितने होंगे? 22। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो कितने भाग होंगे? 22। और अनुच्छेद कितने हैं? 395 मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 450 से भी ज्यादा हो चुकी है। और इन्हीं जो अनुच्छेद हैं, इन्हीं अनुच्छेदों को 22 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं, संग्रह क्षेत्रों से संबंधित हैं, तो इनको मिलाकर एक भाग बना दिया गया। इसके बाद जो अनुसूचियां हैं वह मूल संविधान में कितनी थी? वह थी 8, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे भाग, कंटेंट और अनुच्छेद। अनुच्छेद तो भाग 1 है, वह है आपका संघ राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 1 से 4 तक, और इसमें 2 हैं, जैसे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि 2019 से पहले भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन सरकार ने जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था धारा 370 के तहत, उसको हटाते हुए जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 7 से बढ़कर 9, और राज्यों की संख्या कितनी रह गई? 29 से घटकर 28। लेकिन 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि जो दादर नागर हवेली थे, जो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर नागर हवेली प्लस दमन एवं दीव, इनको मिलाते हुए इन दोनों, क्योंकि ये संघ शासित क्षेत्र थे, छोटे छोटे थे, प्रशासन की सुविधा हेतु इनको एक कर दिया गया, और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे। इसके बाद जो हम देखेंगे महत्वपूर्ण चीज कि जो संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से दिल्ली यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी इनमें क्या है? इनमें विधानसभाएं हैं। जो राज्यों में हैं विधानसभाएं, या जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वह अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। लेकिन जो दिल्ली और पुदुचेरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें जब विधानसभा भंग होगी तो इसमें राष्ट्रपति शासन लागू होगा, वह 239A के तहत लागू होगा, ना कि 356 के तहत। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा
कि क्या किस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता है, तो आपको ऑप्शन 4 दिए जाएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा, 3 ऐसे ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें दिल्ली या पुदुचेरी होगा। तो जो दिल्ली और पुदुचेरी है उसमें 239 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, ना कि अनुच्छेद 356 के तहत। भाग 2 में है आपकी नागरिकता। इसका है अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें बताया गया है कि भारतीय नागरिकता किस व्यक्ति को दी जाएगी, कैसे होगी नागरिकता, उसकी समाप्ति कैसे होगी, प्राप्ति कैसे की जा सकती है, नागरिकता से संबंधित जो कानून है उसका निर्माण कौन करेगा, भारतीय। तो इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, नागरिकता। इसको किसमें रखा गया है, भाग 2 में, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में है मूल अधिकार। मूल अधिकार हैं आपके 12 से लेकर 35 तक। इन्हें मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा दी गई, इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है मूल अधिकारों को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भारत का नागरिक है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, उसको कुछ मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसके सर्वांगीण विकास के लिए। हालांकि विदेशियों को भी मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन भारतीय लोगों की अपेक्षा उनको कम मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि सरकार या कोई और कंपनी, संस्था या फिर कोई व्यक्ति यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप इनको लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। इनको संविधान के द्वारा गारंटी प्रदान की गई है, लेकिन ठीक है। और इनका वर्णन किसमें, 12 से 35 और भाग 3। भाग 4 में है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनका वर्णन किनमें है, 36 से लेके 51 तक। जैसा कि हमने देखा कि जो मूल अधिकार थे वह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक थे। यदि आप उनका कोई उल्लंघन करे तो आप कोर्ट जा सकते हैं। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सरकार यदि कोई भी कानून बनाएगी तो राज्य के डीपीएसपी इनको याद रख के बनाएगी। यह सरकार के मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। यह लागू करवाने योग्य नहीं है, कोर्ट में जाकर इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। यह सरकार की मर्जी पर निर्भर करते हैं। फिर 4A, इसमें है मूल कर्तव्य। जब व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो उसके कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए जाते हैं। तो भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए और इनके लिए एक नया पार्ट बनाया गया 4A। इनका वर्णन किन में है, एक नया अनुच्छेद बनाया गया 51A, जैसे कि व्यक्ति को राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, देश में बंधुता बढ़ाने वाले कार्य करने चाहिए, देश में ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे देश में अशांति फैले, अच्छा व्यवहार करना चाहिए आदि। यह सब मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे भाग 5। इसमें है संघ। इसमें संघ के बारे में बताया गया है और इसका वर्णन है आपका 52 से लेके 151 तक। अनुच्छेद 52 से 151 तक किसका वर्णन है, संघ का वर्णन है। इसमें जैसे हम देखेंगे राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, कैग, कैग आदि इसका वर्णन किया गया है। इसमें भाग 5 में संघ की कार्यपालिका के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे भाग 6, भाग 6 इसमें है राज्य। जो ऊपर क्या है, संघ, जो संघ में था उसी का वर्णन हम राज्य में भी करेंगे। इसमें है आर्टिकल हैं इसके 152 से लेके 237। इसमें हम देखते हैं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल, विधानमंडल, विधानमंडल इत्यादि के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके बाद आता है भाग 7, भाग 7। भाग 7 में है आपका जो निरसित हो चुका है, निरसित। जब देश आजाद हुआ था तब भारत के राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, ए बी सी डी। लेकिन जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया और जो पहले वाला सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया। तो यह जो भाग है इसको समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे हम भाग 8। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है यहाँ पे। दिल्ली, पुदुचेरी, जे.एंड.के, दमन दीव, अंडमान निकोबार, इनका वर्णन है आपका 238 से 242 तक। ठीक। इसके बाद भाग 9, भाग 9 में है पंचायतें, पंचायतें, स्थानीय सुशासन हेतु इनको शामिल किया गया और इनका वर्णन है 243 से 243 ओ तक। टोटल 15 अनुच्छेद हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा एमपीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इस पार्ट से, कि किस आर्टिकल में, यानी कि 243 बी में क्या है, 243 क्यू में क्या है, 243 एच में क्या है, आदि क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका भाग 9A। इसमें है आपकी नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। इनका वर्णन है आपका 243 पी से लेकर 243 जेड जी। भाग 9A नगर पालिकाएं 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। ठीक है। इसके बाद भाग 9B, इसमें है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनका वर्णन है 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी। सहकारी समितियां किस भाग में है? 9B में। और अनुच्छेद कौन से हैं? 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। ठीक है। फिर हम देखेंगे भाग 10। भाग 10 में है आपके जो अनुसूचित
जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र, इनका वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 244, इसका वर्णन किसमें है? 244 में, भाग 10। इसके बाद भाग 11, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है। यानी एक और एक मिलकर कितने होंगे? 11। देश का विकास कब होगा? जब संघ और राज्य मिलकर कार्य करें। ये है 245 से 263 तक इनका वर्णन किया गया है। इसके बाद भाग 12, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, संविदाएं, संविदाएं एवं वाद, इनका उल्लेख है 264 से लेके 300A तक। अनुच्छेद 264 से लेके 300A तक। देखिए जो आर्टिकल हैं वह इतने इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन जब एग्जाम होगा तो भागों के बारे में बस पूछा जाएगा, कौन सा भाग किससे संबंधित है। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता कहाँ से है? इसमें है 301 से लेके 307 तक इसका वर्णन किया गया है। 14 में है केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं कहाँ से है? 308 से लेके 323 तक। यानी कि जो आपको, जैसे कि आपकी यूपीएससी है या स्टेट पीएससी है, इनका वर्णन किसमें है? भाग 14 में। इसके बाद एक पार्ट है 14A, इसमें है आपके अधिकरण, 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 अनुच्छेद हैं इनके 323A और 323B। 14A बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि जो अधिकरण है वह किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो 14A के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद कौन से हैं? 323A और 323B। क्या होता था कि भारतीय न्यायपालिका पर जो काम का दबाव था वह निरंतर बढ़ता जा रहा था। उसको कम करने के लिए सरकार ने ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण की स्थापना की। जैसे जो 323A के अंतर्गत जो अधिकरण आएंगे वह प्रशासनिक विषयों को देखेंगे, प्रशासनिक, ठीक है। और जो ये हैं बी वाले, ये अदर्स विषयों को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट भाग 15, भाग 15 में है आपका निर्वाचन, निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329A तक। 15 निर्वाचन का संबंध किस भाग से है? 15 से, क्योंकि भारत में क्या है? लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि देश में
निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निकाय हों। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निकाय कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें निर्वाचन के तहत आता है। और ठीक, इसके बाद आता है आपका भाग 16। इसमें आता है जो कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध, विशेष वर्गों के लिए उपबंध, वर्गों के लिए उपबंध 330 से लेके 342 तक इनका वर्णन है। जैसे SC ST हैं, जैसे कि SC हैं, ST हैं, OBC हैं, या एंग्लो इंडियन हैं, एंग्लो इंडियन। इनके लिए भारतीय संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे इनको जैसे आरक्षण दिया जाएगा, जो राज्य संसद में जो आरक्षण है, राज्य विधानमंडल में जो इनको आरक्षण दिया जाता है आदि के विषय में। भाग 17 में है आपका राजभाषा। राजभाषा कहाँ पे है? 343 से 351 तक भारत की राजभाषा हिंदी, और इसमें अन्य भाषाओं का भी वर्णन किया गया है। राजभाषा आयोग होगा कैसे, भाग 17 में। और भाग 18 में है आपके आपात उपबंध। 352 से लेके 360 तक, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक क्या है? आपात उपबंध। किस भाग में है? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है किस भाग में है ये भाग 18 में है। और इसके तहत 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। भारत में अभी एक भी बार वित्तीय आपातकाल को लागू नहीं किया गया है। 19 में है आपके प्रकीर्ण। या हम इनको विशेषाधिकार भी कह सकते हैं। विशेषाधिकार 361 से लेके 367 तक। 361 से लेकर प्रकीर्ण किसमें है? 19 में। विशेषाधिकार यानी जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, यह पद पर रहते हुए कोई कार्य करते हैं तो यह उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते। इनके खिलाफ कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यह इनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसका वर्णन किसमें है? भाग 19 में, अनुच्छेद 361 से 367 तक। और जो भाग 20 है इसमें है आपके संविधान संशोधन। संविधान संशोधन है आपका अनुच्छेद 368 में, यानी कि संविधान को लगातार विकसित बनाने के लिए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, कुछ साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से, और कुछ विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यदि दोनों सदनों में कुछ मतभेद है तो उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देता है, और जो संविधान संशोधन विधेयक है उसके लिए, जो संविधान संशोधन विधेयक होगा उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, आदि चीजें हैं। अनुच्छेद 21 में है अस्थायी एवं संक्रमणकालीन संक्रमणकालीन
एवं विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। जो भाग 21 है इसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है, जैसे कि जैसे जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में अभी तक धारा 370 लागू थी। जो नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह हैं, असम है, उनके लिए जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए क्या होता है कि कुछ संविधान में विशेष उपबंध किए जाते हैं, यानी कि यह अस्थायी होते हैं, स्थायी रूप से नहीं होते, इनको समय की परिस्थिति के अनुसार हटा दिया जाता है। इसके बाद 22वां भाग है आपका अंतिम, इसमें है प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, यानी कि यह संविधान को लगभग प्रारंभ बताता है, हिंदी क्या है और समाप्त कैसे किया जाना है इसके बारे में बताता है। और इसका वर्णन है अनुच्छेद 393 से 395 तक इसका वर्णन किया गया है। और अब थोड़ा इसको एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे भाग 1 संघ एवं उसका राज्य, अनुच्छेद कितने 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता 5 से 11 तक। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4A में क्या है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, 51A में। और इसके बाद है आपका भाग 5 में है संघ, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। उसके बाद आता है आपका भाग 6 में है आपका राज्य, अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। उसके बाद आते हैं आपका भाग 7 जिसकी समाप्ति हो चुकी है, निरसन हो चुका है। और उसके बाद आता है आपका भाग 8 में क्या है आपका संघराज्य क्षेत्र का वर्णन किसमें, अनुच्छेद 238 से 242 तक। उसके बाद आता है भाग 9 पंचायतों का किसमें 243 से लेके 243 तक। उसके बाद आता है आपका भाग 9A नगरपालिकाओं का वर्णन है 243 P से लेकर 243 ZG तक। उसके बाद आती हैं आपकी सहकारी समितियां का वर्णन है आपका 243 ZH से लेकर 243 ZT तक। इसके बाद आपका भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों से रिलेटेड है और किसमें है, अनुच्छेद 244। भाग 11 केंद्र एवं राज्य संबंध, कितना 245 से लेकर 263 तक। इसके बाद भाग 12 में आपका वित्त संपत्ति संविदाएं एवं बाद 264 से लेकर 300A तक। इसके बाद 13 व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता 301 से लेकर 307 तक। और भाग 14 केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं जैसे कि यूपीएससी एमपीपीएससी आदि, या किसमें है 308 से लेकर 333 तक। भाग 14A अधिकरण का यानी ट्रिब्यूनल्स 223A और 223B, जैसे कि 223A का संबंध है प्रशासनिक कार्यों से और जो 233B है उनका संबंध है अदर कार्यों से, क्योंकि कार्यपालिका पर कार्य का दबाव बढ़ रहा था, उसको थोड़ा हल्का करने के लिए अधिकरणों की स्थापना की गई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 15 में है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग 324 से 329 तक। और भाग 16 विशेष वर्गों के लिए उपबंध 330 से लेकर
42 तक, जैसे कि विशेष वर्ग कौन से होंगे आपके, SC, ST, OBC, एंग्लो इंडियन, ठीक है। इसके बाद 17 राजभाषा 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध 352 से लेकर 360 तक, यानी राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। भाग 19 में प्रकीर्ण यानी विशेषाधिकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्या क्या विशेषाधिकार होंगे, ठीक है। इसके बाद भाग 20 संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा, यह कौन बताता है, यह बताएगा 368। और 21 अस्थायी एवं संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। और नेक्स्ट है आपका अंतिम है 22 भाग 22 प्रारंभ संचित नाम हिंदी के प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। ठीक है, धन्यवाद।